तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो अर्जुन का जो युद्ध था वो भगवान की प्रसन्नता के लिए था। ये भावना में वो पूरी तरह से सचेत थे। आगे क्या बता रहे हैं? और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। किंतु ये ध्यान रहे कि मन मना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित नहीं किया जा सकता। मन मना का मतलब क्या है? तुम्हारे मनमाने ढंग से, अपनी कल्पना से कि मैं कोई भी कार्य करूंगा और फल अर्पित कर दूंगा भगवान को, वो नहीं चलेगा। जो कार्य हमें करने के लिए कहा गया है वो हमें करना है। ना ही हम भगवान को कह सकते हैं, कृष्ण को कह सकते हैं कि आप मुझे ये सेवा दीजिए, आप मुझे ये कार्य दीजिए, आप मुझे इस संसारिक कार्य में लगाइए, इस प्रकार की नौकरी में लगाइए। हम डिमांड नहीं कर सकते, कृष्ण से डिमांड नहीं कर सकते, ना कृष्ण को डिक्टेट कर सकते हैं। जैसे लोग बाहर आरती कहलाते हैं, क्या बोलते हैं? सुख संपत्ति घरावे कष्ट मिटे तन का। तो ये सब डिमांड है। असल ये जो डिमांड है ये इससे भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे, क्योंकि भगवान ये देख रहे हैं ये मूर्ख व्यक्ति है, मुझसे क्या मांग रहा है, मैं इसको क्या दे सकता हूं और ये मांग क्या रहा है मुझसे। जैसे आप जल्दी अंबानी की बात बोलो, 10 रुपए दे दो, तो ये तो बहुत बड़ा इंसल्ट हुआ कि नहीं अंबानी के लिए। इसी तरह से जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं उन पे जाके उनके पास जाके बोल रहे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, हंसेंगे ठाकुर जी हमारे ऊपर, तुम मुझसे क्या मांग रहे हो। तो इसलिए मांगना नहीं, हमें क्या करना है? कृष्ण को देना है, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। कैसे प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे? उनकी आज्ञा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार हमें उनकी सेवा करें। यही भक्ति है, यही शुद्ध भक्ति है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है, अर्जुन का इसलिए युद्ध जो है वो साधारण युद्ध नहीं है। उनका युद्ध क्या है? वो भी एक भक्ति का कार्य है, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहे थे। उनका अपना कोई व्यक्तिगत उसमें स्वार्थ नहीं था। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करे, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रमाणिक रूप से प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण का आदेश कहां से मिलेगा हमें? हम इतने बड़े तो है नहीं कि डायरेक्ट हमें ऑर्डर देंगे अर्जुन की तरह। तो इसलिए वो आदेश कैसे मिलता है हमें? गुरु परंपरा के माध्यम से मिलता है। भगवान की वाणी को हम नहीं सुन पाते, हमारा हृदय इतना शुद्ध नहीं है कि हृदय में तो बैठे भगवान परमात्मा के रूप में, लेकिन उनकी बातें हमें सुनाई नहीं देती है, कनेक्शन है नहीं, राइट? कनेक्शन बड़ा वीक है। जब आप फोन पे बात करते हैं, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक है या नेटवर्क वीक है तो आवाज कट जाती है बार बार, कई बार तो सुनाई नहीं देती है, नहीं? तो इसी तरह से हमारी भी समस्या सेम है। तो बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारा कलमश है, इसे परमात्मा की बात हमें सुनाई नहीं देती है। तो कैसे सुनेंगे हम लोग? वही परमात्मा की वाणी, वही भगवान कृष्ण की आज्ञा कौन सुनाएंगे हमें? जो गुरु है वो बताएंगे। तो गुरु जानते हैं भगवान कृष्ण जो है हमसे क्या चाह रहे हैं। तो गुरु क्या करते हैं? परंपरा के माध्यम से गुरु जो है वो हमें वो आदेश देते हैं जो भगवान कृष्ण की इच्छा है। तो इस तरह से अतः गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रमाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावनामय जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है, गारंटीड है। अब देखिए अगला श्लोक, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये है श्लोक संख्या 58। रिजल्ट ऑफ वर्किंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप कृष्ण भावना में कार्य करने के लिए कहा पहले श्लोक संख्या 57 में, और श्लोक संख्या 58 में क्या बोल रहे हैं? इसके दो भाग बताए हैं। मच्चिता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तर्षसि अथ चेतत्वयम् अहंकार ना शोषयसि विनक्ष्यसि। तो यहां पर पहला भाग क्या बताया गया? यदि तुम उससे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। पहला क्या भाग इसमें? पहले क्या बता रहे हैं? अगर तुम उससे भावना भावित हो, यानी कि अगर आप उससे भावना भावित होंगे हम लोग, तो मेरी कृपा से यानी भगवान कृष्ण की कृपा से हम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाएंगे, उनकी कृपा से।
लेकिन फिर क्या बता रहे हैं, अदच्छेद त्वयम अहंकारा न शोषयसि विनक्ष्यसि। फिर क्या बता रहे हैं, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। क्लियर एकदम बता रहे भगवान। इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, यानी भगवान कृष्ण की वाणी को अगर हमने स्वीकार नहीं किया, विनष्ट होने का मतलब क्या है, हमें पुनः 84 लाख योनियों में भटकते रहना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में लगे रहना पड़ेगा, तो उसको कोई अंत नहीं है, फिर उस साइकिल में घूमते रहेंगे हम लोग। तो इसलिए चुनाव हमारा है, चुनाव का समय आ रहा है, लेकिन असली चुनाव ये है कि हमें भगवान कृष्ण को चुनना है या माया को चुनना है। तो भगवान कृष्ण को अपना लीडर बनाना है या माया को अपना लीडर बनाना है, तो ये चुनाव हमारा है। भगवान कृष्ण सब कुछ स्पष्ट बता दिया। अब देखिए यहां पर क्या बता रहे हैं, श्लोक संख्या 58। इसमें क्या मतलब है कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, यहां पे बताया ना, जैसे यदि तुम मिथ्या अहंकार व ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तुम विनष्ट हो जाओगे, इसका मतलब क्या है, इसका उत्तर जो है अगले श्लोक में दिया जा रहा है। अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं, श्लोक संख्या, ये श्लोक ऐसे आया नहीं ठीक से, मैं ऐसे बता देता हूं आपको। यत् अहंकारम आश्रित्य न योस्यति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। समझ गए आप क्या बोल रहे हैं, फिर से दोहराऊं दोबारा। यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। कुमार्ग मतलब गलत रास्ते पर जाओगे, और फिर क्या करोगे, तुम अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। यानी कि अगर मेरे कहने पर तुम युद्ध नहीं करोगे और कुमार्ग अपना लोगे तो फिर भी युद्ध ही करना है तुमने, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है वो युद्ध करने का। आप समझ रहे बात? अब देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, श्लोक में बड़े ध्यान से सुनना है आपको। इसमें क्या बता रहे हैं, श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर एड्स मोर ऑफ अर्जुन एंड कृष्णा थॉट्स। अभी हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हुए एक श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर, तो अर्जुन के जो विचार हैं और भगवान कृष्ण के जो विचार हैं उनके बारे में और चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, वेल इट्स ट्रू फॉर क्षत्रिय लाइक मी फाइटिंग इज अ सुप्रीम ड्यूटी, but in this particular circumstance I don't want to become involved because I fear the sinful reaction for killing my family members। तो अर्जुन का विचार क्या है यहाँ पर, अर्जुन कह रहे हैं कि वास्तव में सही है कि मेरा कर्तव्य है युद्ध करना, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, लेकिन ये जो परिस्थिति है बड़ी विशेष परिस्थिति है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे अपने पारिवारिक सदस्यों की हत्या करके जो है मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता, ऐसा अर्जुन का विचार रहा है। अब देखिए उसमें भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, एक कृष्ण एंड चेस्टाइजिंग मूड स्पीक्स हिज वर्ड्स बिगिनिंग यत् अहंकारम। नाउ यू आर नॉट ऑनरिंग माय वर्ड्स बट लेटर बिकॉज यू आर अ ग्रेट हीरो योर नेचुरल ईगरनेस टू फाइट विल अनअवॉइडेबली मैनिफेस्ट इटसेल्फ। तो क्या होगा अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, अहंकारवश, जैसे यहां लिखा ना अतचेतो अहंकारम, और अहंकारवश तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो क्या होगा, क्या होगा, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना ही होगा। और स्वभाव में जब युद्धवश लगोगे और विश्व पितामह के ऊपर आक्रमण करोगे तो उस समय मैं हंसने वाला तुम्हारे ऊपर। क्यों हंसने वाला हूं? क्योंकि मैंने जब कहा था तो तुमने युद्ध नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हारी युद्ध करने की जो प्रवृत्ति है वो तो समाप्त नहीं हुई ना। स्वभाववश तो तुम फिर भी युद्ध कर ही रहे हो। तो फिर अंतर क्या है, फिर बताइए। अब पूरे भगवत गीता में भगवान ने अनेक जगह पे अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा। जब अर्जुन ने आज नहीं तो कल युद्ध करना ही था तो फिर भगवत गीता की आवश्यकता ही क्या है। भगवत गीता जो भगवान कृष्ण अर्जुन को सुनाई है और युद्ध करने की जो प्रेरणा दे रहे हैं प्रत्येक अध्याय में अनेक श्लोकों में,
उसकी आवश्यकता क्या बताइए? जब अर्जुन ने स्वभाववश युद्ध करना ही है, पॉइंट ये है, अब देखिए पॉइंट क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात यहां बताई गई है कि अंतर क्या है, अंतर क्या है? Whether or not Arjuna surrenders to Krishna, he will fight. Why then chapter after chapter Krishna pushed Arjuna to fight? What was the necessity of Krishna's offering numerous instruction? आप सुनिए इसका उत्तर। Krishna wanted Arjuna to fight in the proper consciousness, in Krishna consciousness. कि भगवान कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन युद्ध करें कृष्ण भावना भावित होकर, केवल युद्ध नहीं करें। स्वभाववश तो युद्ध करेंगे वो, अगर भगवान कृष्ण के आदेशानुसार युद्ध नहीं करेंगे तो युद्ध तो करेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं? कृष्ण भावना भावित होकर युद्ध करें। इसका मतलब क्या है? कृष्ण भावना भावित होकर युद्ध करने का मतलब यह है, ये विचार रखते हुए, ये स्मरण रखते हुए कि मैं जो युद्ध कर रहा हूं वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने स्वभाववश नहीं कर रहा। मैं क्यों कर रहा हूं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं। इसलिए अगर मैं सांसारिक कार्यों में भी लगा हूं, मैं अगर नौकरी कर रहा हूं, मैं विद्यार्थी हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, वो किस लिए कर रहा हूं? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूं, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूं, मेरा कोई अपना पर्सनल एजेंडा नहीं है। तो ये अंतर है दोनों में। तो कहने का मतलब है, ऐसा तो लगेगा भारी दृष्टि से तो युद्ध ही तो करना है, कैसे भी करें, क्या फायदा है फिर भगवत गीता का? फायदा ये है कि भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो यही वही एक ही वही उदाहरण है, जिस तरह से एक सोल्जर जो है वो देश के लिए लड़ रहा है, और वही सोल्जर जो है अपने लोकेलिटी में, अपने कॉलोनी में किसी को मार देता है, तो दोनों मारना ही हुआ कि नहीं? लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। एक तो वो देश के लिए युद्ध कर रहा है और दूसरा वो अपने स्वार्थ के लिए मार रहा है किसी को, तो दोनों में बहुत अंतर है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित होकर, यानी कि यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, और लाभ होगा उसमें। कृष्ण भावना भावित युद्ध करने का मतलब लाभ तो होना चाहिए। तो लाभ ये होगा कि सारे अवरोधों को लांघ जाएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकल जाए, भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे, भगवान के धाम में चले जाएंगे। कृष्ण भावना भावित होने का मतलब ये है, कृष्ण भावना भावित होकर अगर कार्य करते हैं तो ये लाभ हमें मिलेगा। तो इस तरह से, क्योंकि भगवान कृष्ण तो ऑलरेडी पहले दिखाई दिया था विराट रूप में कि किस तरह से जो है भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं कि मैंने भीष्म को, कर्ण को, द्रोण को, इन सब योद्धाओं को पहले ही मार दिया है, एक कौरव सेना को तो मैंने पहले ही मार दिया है। लेकिन भगवान क्या चाह रहे थे अर्जुन को बनने के लिए? निमित्त। भगवान ने क्या बोला अर्जुन को? निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन। अर्जुन तो निमित्त मात्र बनो। क्यों निमित्त मात्र बनो? क्योंकि इस युद्ध के माध्यम से भगवान कृष्ण जो है ये श्रेय, युद्ध करने का श्रेय किसको देना चाह रहे हैं? अपने भक्त को देना चाह रहे हैं, अर्जुन को देना चाह रहे हैं। अर्जुन की महिमा को बढ़ाने के लिए, भक्त का गुणगान करने के लिए कि मेरा भक्त तो है, देखिए कितना महान है, धर्म की रक्षा के लिए मेरी आज्ञा के अनुसार उसने युद्ध किया। इसलिए आज अर्जुन का चित्र है भगवान कृष्ण के साथ। तो इसलिए क्या है कि युद्ध विराट रूप में दिखा तो दिया भगवान ने कि पांडवों की निश्चित रूप से विजय हो रही है, आप 5 पांडवों के अतिरिक्त सबके सब मारे जाएंगे, निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। ये तो पहले से निश्चित था, फिर भी युद्ध करने के लिए क्यों कहा अर्जुन को, पांडवों को? इसलिए कहा कि भगवान जो है पांडवों को श्रेय देना चाहते हैं, अर्जुन को श्रेय देना चाहते हैं, उनको निमित्त बना रहे हैं, अर्जुन को निमित्त बना रहे हैं। निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, श्रेय देना चाहते हैं। तो भगवान जो है भक्तों को श्रेय देते हैं, भक्तों के माध्यम से भगवान कार्य करना चाहते हैं, इसलिए उनको श्रेय देना चाह रहे हैं। तो इस तरह से तो समझना है। श्रील प्रभुपाद अभी 1974 में प्रभुपाद जी, जैसे हमने बताया कि कई बार सुबह शहर में जाते थे, डेली प्रभुपाद जी वॉक करते थे। सुबह प्रभुपाद 6 बजे 1 घंटे के लिए डेली वॉक में जाते थे, कहीं भी हो, विश्व के किसी भी कोने में हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, सर्दी में हो, गर्मी में हो, बरसात में हो, ठंड में हो, ठंडे इलाके में भी हो, प्रभुपाद जी के जो मॉर्निंग वॉक होता ही होता था। और मॉर्निंग वॉक में केवल वॉक ही नहीं करते थे, उसमें क्या होता था,
ये सब सिद्धांतों की चर्चा होती है। शिष्य लोग प्रश्न करते थे, श्रील प्रभुपाद जी उत्तर देते, तो वो सारा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ऑडियो में आपको सारा रिकॉर्डिंग मिल सकता है, आप सुन सकते हैं। प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं अपने शिष्यों, शिष्य प्रश्न पूछ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी संवाद बताया 1974 में, प्रातः का समय था, लॉस एंजलिस में, अमेरिका में। किसी ने विरोध किया, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आपका जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है लोगों को निष्क्रिय बना देता है, निठल्ला बना देता है, आलसी बना देता है, डल बना देता है। ऐसा कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्होंने वैष्णव को भी देखा नहीं है। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। हमारे भारतीय इतिहास में दो सबसे बड़े युद्ध हुए हैं, एक रामायण में लिखा गया है और दूसरा महाभारत में लिखा गया है, और दोनों के हीरो जो हैं वैष्णवी थे। एक में हनुमान जी थे और दूसरे में अर्जुन हैं। इन्होंने तो युद्ध किया कि नहीं किया? तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें ऐसे वैष्णव की आवश्यकता है जो युद्ध के लिए तैयार रहे, ऐसे वैष्णव की आवश्यकता नहीं जो केवल बैठे रहते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं वन वॉज बिटवीन राम एंड रावण एंड वन वॉज इन कुरुक्षेत्र एंड द हीरो इन बोथ वॉज अ वैष्णव। वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस सच वैष्णव। हम ऐसे वैष्णव का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि ऐसे वैष्णव उत्पन्न कर रहे हैं, नॉट दिस डल रास्कल सिटिंग डाउन। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं निठल्ले जो बैठे रहते हैं उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसे वैष्णव नहीं चाहिए। हमें कौन से वैष्णव चाहिए? अर्जुन की तरह, जो भगवान कृष्ण की इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो लोग ये ना सोचे कि वैष्णव बनने का मतलब है वो आलसी हो जाते हैं, निठल्ले हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, कुछ करने लायक नहीं होते हैं। नहीं, महाभारत में भी जो हीरो कौन थे? वो अर्जुन थे। और रामायण में भगवान राम की लीला में भी हीरो कौन बने? हनुमान जी। तो दोनों ने युद्ध किया है कि नहीं? तो इस तरह से इसको समझना है। अब देखिए इसको और आगे इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 60 में। 60 इसको ठीक से लिखा नहीं है। तो 60 में, श्लोक संख्या 60 में क्या लिखा है? स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम नेष्यसि यद्मोहात् करिष्ये अवशः अपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे बुद्धिपुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तो उसी बात पर पूरा जोर दे रहे हैं, दोबारा जोर दे रहे हैं कि स्वभाववश तुम अपने उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। अभी तुम मुझे मना कर रहे हो ना, बाद में तुम्हें वही करना है कि नहीं? जैसे कहना नहीं चाहिए कि बोलते हैं अगर पूंछ टेढ़ी है किसी कुत्ते की तो वो टेढ़ी ही रहेगी, कि उसको कितना भी सीधा कर लो वो टेढ़ी रहेगी। तो कहने का मतलब है स्वभाववश हम लोग जो है मजबूर हैं। अगर हम लोग आज्ञा के अनुसार करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो करना तो हमें फिर भी वो ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा वो स्वभाव है। लेकिन लाभ किससे मिलेगा? अगर हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो तब हमें लाभ मिलता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? कृष्णा हियर कंटिन्यूस इंस्ट्रक्टिंग ऑल कंडीशन सोल्स टू सरेंडर टू हिम because it is in their own interest. If we choose not to surrender to Krishna, however, does not mean that we will be able to remain independent. तो यहाँ पर सुझाव यह दिया जा रहा है कि हम शरणागत हो जाएं भगवान के, इसी में हमारा भला है। अगर हम, हमारा चुनाव यह है कि हम शरणागत नहीं होते हैं, हम तो नहीं शरणागत होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर शरणागत नहीं हो रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर भी हमें क्या है, निर्भर रहना ही पड़ेगा, माया के अधीन तो रहना ही पड़ेगा, किसी ना किसी के अधीन तो रहना पड़ेगा। ये तो केवल एक मन को खुश करने वाली बात होती है कि हमारा देश आजाद हो गया 1947 में, लेकिन आजादी तो हमें कभी मिली नहीं है। आजादी तभी मिलेगी जब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से हम आजाद हो, जब हम पूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। तो वो आजादी के लिए हमें प्रयास करना है, यानी कि ऐसी शरणागति जिससे हम भगवान की शरण ले सकें। डिफरेंट, यानी कि कोई शरणागत है या नहीं शरणागत है। शरणागत है वो भगवान के द्वारा नियंत्रित है, और शरणागत नहीं है जो माया के द्वारा नियंत्रित है। दोनों ही परिस्थिति में हम लोग नियंत्रित हैं। आप समझ रहे?
तो इसका मतलब क्या है? द डिफरेंस इज दैट द सरेंडर सोल्स आर कंट्रोल्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय कृष्ण। अंतर क्या है? अंतर यह है कि जो भगवान कृष्ण की शरण में जाता है, भगवान कृष्ण उसको रक्षा प्रदान करते हैं। भगवान ने गीता में कहा है ना, अनन्य चित्तो यतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो कमी है वो कमी मैं पूरी करूंगा, और जो आपके पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा। किसकी? जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करता है, जो शरणागत है। तो भगवान ये खुद ही संकल्प ले रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं कि मैं क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। और साथ में एक जगह और भी भगवान ने कहा, शिवप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्त्या प्रति जाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो ये एश्योरेंस, ये इंश्योरेंस पॉलिसी है। आज यहाँ की इंश्योरेंस पॉलिसी तो हमारे जब तक जीवित है तब तक है, उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी का पता नहीं क्या होता है। लेकिन भगवान कृष्ण का जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इटर्नल है, शाश्वत है, उसमें किसी प्रकार की चीटिंग नहीं होती है। इसे भगवान इसी अध्याय में आगे चलकर बताएंगे। अभी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो ये एश्योरेंस और कौन दे सकता है? इससे बड़ा एश्योरेंस, इससे बड़ा जो है इंश्योरेंस पॉलिसी क्या हो सकता है कि कोई हमें सभी पापों से ही मुक्त कर दे। और भगवान क्या कह रहे हैं? साथ में डरो मत, डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे क्या बता रहे हैं? लेकिन क्या बता रहे हैं? जो शरणागत है, जो शरणागत है भगवान के द्वारा नियंत्रित है, भगवान के द्वारा रक्षा मिलती है। और जो शरणागत नहीं है उनको कैसे नाचना पड़ता है? जैसे कोई कठपुतली होता है ना, कठपुतली जाते हैं पपेट, तो पटपटियर जो होता है वो कैसे नचाता है कठपुतली को, तो वैसे नाचते हैं। फिर जो माया के प्रभाव में आते हैं, प्रकृति के गुणों के अधीन होकर उनको उस तरह से फिर नाचना ही पड़ता है। Ultimately, उस controlling illusion and rotating everyone through births and deaths on the wheel of संसार। तो कहने का मतलब यह है कि वास्तव में अभी कर कौन रहा है, इस तरह से कर कौन रहा है। कहने का मतलब यहां पर ये बता रहे हैं कि who is controlling illusion, ये मोह माया को नियंत्रित कौन कर रहा है? कौन है वो? और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में बार बार हमें भेजने वाला व्यक्ति कौन है? इस संसार में बार बार हम भ्रमण कर रहे हैं, तो कौन इसके पीछे है? इसका उत्तर जो है अगले श्लोक में दिया गया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहा है, भरमा रहा है। भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में है। तो हमारे शरीर क्या है? यंत्र है। ये शरीर क्या है? यंत्र जैसा नहीं है, यंत्र ही है। इस यंत्र के भीतर हम लोग बैठे हैं। जैसे गाड़ी में कोई ड्राइवर बैठता है ना, तो इसी तरह से हम लोग इस यंत्र में बैठे। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भौतिक शरीर से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमारा भरमा रहा है। तो भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में बैठे हैं। हम सबके हृदय में बैठे हैं। और कहाँ बैठे हैं? अणु में भी बैठे हैं और परमाणु में भी बैठे हैं, एटम में भी है। पूरे सृष्टि में, ब्रह्मांड में, हर जगह भगवान ने अपना विस्तार किया परमात्मा के रूप में। और जहां परमात्मा है वहां जीवात्मा भी है। परमात्मा कभी अकेले नहीं है। प्रत्येक जगह पर, सर्वगा, जल में, थल में, कहीं भी जाए आप, हर जगह जीव है। हर जगह ऐसा कोई स्थान नहीं है सृष्टि में, ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जहां पे जीव ना। छोटे से छोटे सेल में भी जीव है। टिश्यूज होता है, लिविंग टिश्यूज होते हैं, जिससे क्लोनिंग करते हैं लोग। आजकल क्लोनिंग की बात कर रहे हैं लोग कि क्लोनिंग से बकरी बना दी किसी ने। तो वो क्या करते हैं? हमारे शरीर का जो लिविंग टिश्यूज हैं, वो लिविंग टिश्यूज को लेकर ही क्लोनिंग होती है। डेड टिश्यूज को लेकर कभी क्लोनिंग नहीं होती।
तो लिविंग टिश्यू का मतलब क्या है? उसमें लाइफ है, उसमें चेतना है, उसमें जीव है। और जहां जीव है वहां पे क्या होगा? साथ में परमात्मा भी होगा। परमात्मा प्रत्यय हमेशा इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं और देख रहे हैं। अनुमंता उपद्रष्टा, भगवद गीता भगवान ने कहा, हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं साक्षी के रूप में। हम क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहे हैं उस घड़ी की, उस समय की जब मनुष्य जीवन मिलेगा हमें, और कब ये जीव जो है पुनः उन्मुख होगा, फिर से मेरी सेवा करना चाहेगा। तो इसलिए क्या है, भगवान क्या करते हैं? परमात्मा के रूप में जीवात्मा के साथ अनेक योनि में साथ साथ भ्रमण करते रहते हैं। तो ये यहां पे बताया गया। तो यहां पर क्या बता रहे हैं? The Lord has previously explained confidential knowledge about Brahman. Now he is explaining, as he will say in text 63, the still more confidential knowledge that we should surrender to the super soul situated in everyone's heart. तो भगवान ने पहले जो है गुह्य ज्ञान के बारे में चर्चा की। गुह्य ज्ञान के बारे में मतलब क्या है? कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो आत्मा के बारे में जो ज्ञान भगवान ने दूसरे अध्याय में दिया था, वो क्या था? गुह्य ज्ञान, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। अब गुह्यतर ज्ञान क्या है? मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। गुह्यतर ज्ञान क्या है? परमात्मा के बारे में ज्ञान, जो इस श्लोक में बता रहे हैं और अगले श्लोक में बताएंगे। इस श्लोक में और अगले श्लोक में बताएंगे। Lord has explained Arjuna to knowledge of Brahma Bhuta. One who says the Brahma Bhuta condition is joyful. He never laments nor he desires anything. पहले भी बता चुके हैं भगवान, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। जो ब्रह्म स्थिति में है, ना वो शोक करता है ना आतुर होता है, और ऐसे ब्रह्म स्थिति में ही कोई पराभक्ति को प्राप्त करता है। दिस इज ड्यू टू कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो ये गुह्य ज्ञान है। ब्रह्म स्थिति क्या है? गुह्य ज्ञान है, जिससे हम रियलाइज कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, साक्षात्कार हो चुका है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। तो लेकिन अब ये जो परमात्मा का ज्ञान इस श्लोक में दिया है, ये है गुह्यतर ज्ञान। तो तीन प्रकार का ज्ञान है: गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान। कॉन्फिडेंशियल नॉलेज आत्मा के बारे में, और गुह्यतर ज्ञान परमात्मा के बारे में, गुह्यतम ज्ञान भगवान कृष्ण के बारे में स्वयं। तो तीन लेवल्स है नॉलेज के यहाँ पर। तो इसमें परमात्मा का ज्ञान दिया कि जो कि गुह्यतर ज्ञान है। श्री विश्वनाथ जी ठाकुर राइट, some say that taking shelter of the super soul as described here is meant only for the worshippers of the super soul, whereas taking shelter of the personality of God is later going to be mentioned as appropriate for the worshippers of Godhead. तो क्या कह सकता है कि श्लोक में जो वर्णन किया गया है, ये उन लोगों के लिए है जो परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाते हैं, केवल आगे नहीं बढ़ती जिनकी गाड़ी। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। एक गांव में ट्रेन आई, नहीं पहली बार ट्रेन वहां पर आई। गांव बड़ा पिछड़ा गांव था, तो पहली बार वहां ट्रेन आ गई। तो वहां पे स्कूल में बच्चों को बताया जा रहा था कि हमारे गांव में ट्रेन आ चुकी है, आप देखना चाहोगे ट्रेन कैसे लगती है? बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा हाँ हम देखना चाहते हैं। तो ठीक है, आज सबके लिए परीक्षा है, टेस्ट है, आप एक एक करके भेजेंगे और देख के आना, आपको बताना होगा ट्रेन देखने में कैसा लगता है। तो पहले एक स्टूडेंट गया और स्टेशन पहुंचा, एक ट्रेन आ रही थी वहां से, और ट्रेन को दूर से देखा उसने। ट्रेन में से क्या देखा? लाइट आ रही है, इंजन में से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। वो देख के वापस आ गया। वापस आके टीचर को बोला, टीचर मैंने देखा ट्रेन तो एक लाइट है। तो टीचर क्या बोला टीचर को? ट्रेन लाइट है। और उसके बाद उन्होंने ठीक है बैठ जाओ, तो गलत भी हो गलत नहीं भी हो, बैठ। तो दूसरे विद्यार्थी को भेजा, तो ट्रेन उसने देखा एक और ट्रेन आ रही थी, तो देखा इंजन में से लाइट आ रही है। और सोचा कि इंजन से लाइट आ रही है, पहले विद्यार्थी ने बताया, मेरे मित्र ने बताया, मैं थोड़ा और इंटेलिजेंट हूँ, थोड़ा और रुक जाता हूँ। तो वो थोड़ा और रुक गया, उसने देखा इंजन से लाइट आ रही है। लाइट कहाँ से आ रही है? इंजन से लाइट आ रही है। तो इंजन को देखकर बड़ा खुश हो गया, वापस आ गया। उसको लगा मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। उसने आगे टीचर को बताया कि लाइट तो आ रही है, लेकिन लाइट इंजन से आ रही है। तो पहला जो ज्ञान है, पहला लेवल का जो ज्ञान है, वो क्या है? आत्मा का ज्ञान है, या ब्रह्म ज्योति का जिसको कह सकते हैं।
भगवान के शरीर से जो दिव्य स्वरूप निकलता है उसको हमने क्या बताया था, ब्रह्म ज्योति। अब परमात्मा का ज्ञान क्या है, वो इंजन का ज्ञान है, उससे आगे है। अब तीसरा क्या है, तीसरा विद्यार्थी एक और था, उसको भेजा, उन दोनों को बिठा दी टीचर ने, हम दोनों बड़े अच्छे हो, बुद्धिमान हो, एक और ट्राई मारते हैं, एक तीसरे विद्यार्थी को भेजा, वो भी गया स्टेशन, और एक और ट्रेन आया वहाँ। ट्रेन को दूर से आते देखा, मैं कुछ और भी पता लगाऊंगा, मुझे मिलने चाहिए और मार्क्स, टॉप करूंगा। तो उसे देखा लाइट आ रही है, फिर देखा इंजन में, देखा उसने, मैं थोड़ा और रुक जाता हूँ, देखता हूँ है क्या है, ट्रेन वैसे इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म में पहुंचने लगी, लाइट भी था, इंजन भी था, इंजन के अंदर आदमी भी था, इंजन का ड्राइवर भी था, उसके पीछे बहुत सारे कोचेस भी थे, जिससे बहुत सारे यात्री बैठे थे। पूरा ट्रेन देख लिया उसने, कंपार्टमेंट्स के साथ, कोचेस के साथ। वापस आया वो अपने टीचर के पास, ने कहा कि टीचर वो तो लाइट भी है, उसमें से लाइट निकल रही है। किसमें से लाइट निकल रही है? इंजन में से। इंजन में क्या है? एक ड्राइवर है, ड्राइवर के पीछे क्या है? इंजन के पीछे क्या है? बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, ये सब मिलकर ट्रेन मैंने देखा है, मुझे लगता है ये सब मिलकर ही ट्रेन है। तो कौन सा परफेक्ट हुआ? तीसरा वाला। पहले दो गलत नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान जो है पूर्ण नहीं है। तो इसी तरह से आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और भगवान कृष्ण के बारे में। तो भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान में क्या है? तो पूरा ज्ञान है, जो ट्रेन के बारे में पूरा जानता है, कंप्लीट नॉलेज है। लेकिन वास्तव में एक्सपेंशन किसका है, विस्तार किसका है? भगवान कृष्ण का ही तो है। वो इंजन किससे कनेक्टेड है? वो तो कंपार्टमेंट से कनेक्टेड है। उसके अंदर एक व्यक्ति है जो उस गाड़ी को चला रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान कृष्ण को जानने का मतलब है, उनकी सेवा करने का मतलब ये है। बाकी जो है परमात्मा का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान अपने आप ही होगा। भगवान की सेवा करने से हमें सारा जो अनुभूति है, सारा साक्षात्कार कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मेरे हृदय में परमात्मा है, सभी जीवात्मा के हृदय में परमात्मा है, ये धीरे 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 हमारा साक्षात्कार बढ़ता जाएगा भगवान की सेवा करने से। क्यों भगवान की सेवा करने से? क्योंकि जिसने पूरे ट्रेन को देख लिया, उसने इंजन को भी देख लिया, उसने लाइट को भी देख लिया। आप समझ रहे हैं? इसलिए भक्ति योग इतना पावरफुल है, भगवान की सेवा, कृष्ण भावना भावित होना इतना पावरफुल है। बाकी जो लेवल्स है नॉलेज के, वो अपने आप ही हम लोग समझने लगते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया परमात्मा की। कई लोग ऐसा सोचते हैं, और कई लोग ऐसा सोचते हैं, दूसरे लोग कुछ और लोगों के बारे में बता रहे हैं। The same Sri Krishna, my worshipful deity, is also my spiritual master. He is teaching me bhakti yoga and giving me helpful instruction that leads to the development of bhakti yoga. I take shelter of him. That same Krishna indeed the super soul within me. May he kindly impel me in all the activities I take shelter of him. Such a devotee constantly thinks in this fashion. और कुछ ऐसे भक्त भी हैं, भक्त जो हैं वो ये सोचते हैं भगवान कृष्ण जो है मेरे गुरु के रूप में आए हैं, यानी कि भगवान कृष्ण की वाणी को ही मेरे गुरु बता रहे हैं। गुरु भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं गुरु, और उन्हीं की वाणी को दोहरा रहे हैं, और वो मुझे भक्ति योग में लगा रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, और मैं उनकी शरण लेता हूँ। वही भगवान कृष्ण जो है मेरे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, यानी कि मुझे वो सभी प्रकार के कार्यों के लिए प्रेरणा देते हैं और मैं उनकी शरण लेता हूं। तो इस तरह से भक्त जो है भगवान कृष्ण का चिंतन करता है, उनका स्मरण करता है। इस तरह से यहां बताया गया। अब देखिए यहां पे आगे के बता रहे हैं। अब अगले श्लोक में ये तो हुआ गुह्य ज्ञान, आत्मा का ज्ञान बताया हमने, फिर हमने बताया परमात्मा का ज्ञान। अब गुह्यतम ज्ञान की चर्चा होगी आने वाले श्लोकों में। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान, उसकी चर्चा अब शुरू होने वाली है। समझ गया? तो ये यहां पे बताया गया है। श्लोक संख्या 63। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। इस तरह मैंने कौन सा श्लोक पढ़ा था? 61 पढ़ा था, 62 पढ़ा था? 62 पढ़ चुका हूं मैं।
नहीं पढ़ा मैंने। नहीं पढ़ा मैंने? अच्छा अच्छा, तो 62 का मैं अनुवाद मतलब मैं समझा तो दिया लेकिन उसका पढ़ा नहीं श्लोक मैंने, तो 62 में पढ़ देता हूँ पहले। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भरत, सब प्रकार से उसी की शरण में ले जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। किसकी शरण में जाओ? यहाँ किसकी चर्चा की थी भगवान ने? परमात्मा की चर्चा की। तो भगवान बता रहे हैं परमात्मा की शरण में जाओ, उसी की शरण में जाओ, उसी की कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त हो। अब परमात्मा की जब बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम बोल सकते हैं हम तो परमात्मा के संपर्क में है ही नहीं, तो हम कैसे मार्गदर्शन लेंगे, कैसे समझ पाएंगे कि वो क्या चाहते हैं? इसलिए गुरु की आवश्यकता है। जो परमात्मा हमसे कहना चाह रहे हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए जो हमें बताना चाह रहे हैं, उनकी वाणी को अगर सुनना है हमें, तो वो प्रमाणिक गुरु के माध्यम से सुन सकते हैं। इसलिए हमारे जो शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने गुरु का दर्जा बड़ा ऊंचा बताया। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावेतैव सद्भिः। साक्षात हरि जैसा बताया गुरुदेव। हरि नहीं है वो, लेकिन साक्षात हरि जैसे हैं। यानी जितनी आराधना, जितना पूजा, जितना सम्मान हम भगवान को देते हैं, उतना सम्मान हम गुरु को देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के वो प्रतिनिधि हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की वाणी, परमात्मा जो बोल रहे हैं हमसे हृदय में, वो हम तक पहुंचाते हैं जो प्रमाणिक गुरु होते हैं। इसलिए उनके आदेश अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो क्या होगा? उनकी कृपा से परम शांति को तथा परम नित्य धाम को हम प्राप्त करेंगे। इसके बारे में ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। और श्लोक संख्या 63 में चल रहे हैं, आगे वाले श्लोक में चल रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड्स में। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमर्शे एतदशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो, और तब जो चाहो सो करो। यथा इच्छसि तथा कुरु। बड़ा ही महत्वपूर्ण बात बताई यहाँ पे, यथा इच्छसि तथा कुरु। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान, क्या बता रहे हैं? इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है, इस पर पूरी तरह से मनन करो, और जब जो चाहे सो करो। यानी कि मैं तुम्हें परम गुरु ज्ञान दे चुका हूं, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे रहा हूं, या पहले भी एक बार दे चुका हूं 9वें अध्याय में। इसलिए अब तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। अब देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात क्या आती है, वो ये है कि भगवान देखिए हमें हमेशा स्वतंत्रता दे रहे हैं। भगवान परम स्वतंत्र हैं, और हम उनके अंश होने के नाते हमें आंशिक स्वतंत्रता मिली हुई है। चुनाव हमारा है। अभी भी भगवान हमें स्वतंत्र मौका दे रहे हैं कि अब आपकी जो इच्छा है वो करो। अब ये नहीं बोलना है भगवान से हाँ ठीक है मैं अपनी इच्छा से कुछ भी करूंगा, अब मेरी जो इच्छा है वो मैं करूंगा, आपने तो बोला है। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं कहेंगे। आप देखेंगे आगे क्या बोलेंगे, आगे के श्लोकों में जब आएंगे तो अर्जुन क्या बोलेंगे वो आगे सुनेंगे बाद में हम। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर पूरी तरह से मनन करो, और तब जो चाहो सो करो। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन मनन करो उसके और विचार करो। चुनाव तुम्हारा है, अब जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। युद्ध करना है करो, नहीं करना है मत करो। मैंने तुम्हें बता दिया सही क्या है गलत क्या है। अब तुम्हें मैं और जबरदस्ती नहीं करूंगा, फोर्स नहीं करूंगा। जैसे सरकार है कानून बता देती है, लॉज हैं, स्टेट लॉज ये हैं, ट्रैफिक लॉज ये हैं, वगैरह वगैरह। अब चुनाव फिर भी हमारा है, उसको फॉलो करना है या नहीं करना है। तो इस तरह से इसको समझना है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, संसार में गलत काम क्यों हो रहे हैं, नहीं अभी क्यों नहीं भगवान आ रहे। भगवान तो आ ही रहे ना, भगवान कृष्ण तो हमेशा आ रहे हैं अपने उपदेशों के द्वारा, इन शास्त्रों के द्वारा, और बार बार हमें बता रहे हैं कि सही क्या गलत क्या है। अगर उसके बावजूद भी हम गलत रास्ता अपनाते हैं तो ये भगवान का दोष नहीं है, इन शास्त्रों का दोष नहीं है। इसमें सब कुछ बताया गया सही क्या गलत क्या है। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट 66 में क्या बताया जा रहा है, टेक्स्ट 63 सॉरी। तो टेक्स्ट 63
तो यही बात मैंने बताया था, टेक्स्ट 63 में ही बताया गया है, यथा इच्छसी तथा करो, जैसी इच्छा हो वैसा करो। ये सूचित करता है कि ईश्वर जीव को यथकिंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से बताया है कि कोई अपना जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए, और नहीं चाहता तो नहीं हो, ये हमारी इच्छा है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग श्लोक संख्या 64। श्लोक संख्या 64 में क्या बताया है? चूंकि सर्वभूयतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽस्मि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। अगर यहां के बताया गया है भूयः शृणु, दोबारा सुनो। भूयः शृणु का मतलब क्या है? दोबारा सुनो। लिखा ना सर्वभूयतम भूयः, भूयः शृणु, यानी कि दोबारा सुनो। पहले बता चुका हूं, जो मैं 9वें अध्याय में बता चुका हूं, अब दोबारा बता रहा हूं मैं। 9वें अध्याय में जो श्लोक था, अंतिम श्लोक था, वही श्लोक लगभग वैसा ही श्लोक भगवान कृष्ण ने इस अध्याय में बताया है। याद है आपको कौन सा श्लोक है वो? नहीं याद है? यही श्लोक है, बिल्कुल ऐसा ही श्लोक है। 9वें अध्याय में चलते हैं हम लोग। 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक है भगवत गीता। भगवत गीता अगर है तो उसको खोल के देखिए। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु, मामेव शिषि युक्तेभ्यं आत्मानं मत्परायणः। है कि नहीं? अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं पहले? अब इस अध्याय में बताने वाले हैं, अगले श्लोक में बताने वाले हैं, लेकिन पहले ये श्लोक हम सुन लें कि श्लोक में क्या लिखा है। श्लोक संख्या 64 में तो भूया मतलब दोबारा बता रहे हैं, पहले बता चुके हैं, और यहां पे बता रहे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कहां पर, क्यों और किस लिए भगवान कृष्ण ने पहले कहा। ये तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अर्जुन को गुह्य ज्ञान तथा गुह्यतर ज्ञान परमात्मा का ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उससे गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? गुह्य ज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान। गुह्यतर ज्ञान क्या था? परमात्मा का ज्ञान। अब क्या प्रदान करने के बाद भगवान अब उन्हें गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। कौन सा गुह्यतम ज्ञान क्या है? यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान, यानी भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होने का ज्ञान। 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था, जो हमने बताया ना कि श्लोक पढ़ के सुनाया था, मन मनाहा सदैव मेरा चिंतन करो। उसी के आदेशों को यहाँ पर भगवत गीता के सार के रूप में और जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। ये सारा सामान्य जन की समझ में नहीं आता, लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है। इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए, अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। तो ये अर्जुन के लिए केवल नहीं है, अर्जुन का तो मन लगा ही हुआ है, लेकिन क्या है, भगवान ने पूरे मानव समाज के लिए यह आदेश दे रहे हैं। तो इसमें एक बार ऐसी हुआ था, श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था, श्रील प्रभुपाद जी हमारे महाराज आए थे, उनसे किसी ने पूछा, उन्होंने कहा कि आप एक ही बात दोहराते रहते हैं, और भगवत गीता में देखते हैं कि कई बात दोहराई जा रही है, जैसे श्लोक दोहराया जा रहा है दोबारा, और कई बार भगवान लगता है एक ही बात को दोहरा रहे हैं कई अध्यायों में। ऐसा लगता नहीं लगता है? आत्मा के बारे में, कर्म के बारे में अनेक बार दोहरा दिया, और युद्ध करो तो अनेक बार दोहराया गया है। अब एक ही बात को बार बार क्यों दोहराया जाता है? कई बार हम बोलते हैं बार बार एक ही बात मत बोलो, परेशान हो जाते हैं कई बार। लेकिन अंग्रेजी में कहावत है, रिपीटिशन इज मदर ऑफ लर्निंग। यानी कि अगर कोई चीज हमें सीखनी है तो उसको क्या करना पड़ता है? बार बार उसको याद करना पड़ता है, बार बार उसको सीखना पड़ता है। तो ये जो महाराज थे, बड़े इंटेलिजेंट थे,
उन्होंने कहा कि आपके पॉकेट में सिगरेट पॉकेट है ना, निकालना। तो उनको लगा स्वामी जी शायद सिगरेट पीना चाहते हैं। बोले मैं सिगरेट पीना नहीं चाहता हूँ, आप कहीं जो सिगरेट का पैकेट है वो मुझे दिखाओ। उसमें नीचे लिखा था सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब उन्होंने पूछा है आपने कितनी बार पढ़ा? बोले जब भी निकालता मैं पढ़ता हूँ। फिर भी सिगरेट पी रहे हो ना, इसलिए बार बार आपके लिए पढ़ना जरूरी है। तो इसी तरह से भगवान कृष्ण बार बार बता रहे हैं कि आप ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। कृष्ण भावना भावित कर्म करो, मेरे लिए युद्ध करो, मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। ये बार बार ये बात बता रहे हैं ताकि कम से कम कहीं ना कहीं इस बात को अपने मन में बिठा लें। तो इस प्रकार जोर दिया जाता है, कभी किसी बात पर जब जोर दिया जाता है उसका कारण होता है उस बात का बड़ा महत्व है। एक ही बात को जब जोर दिया जाता है इसका मतलब क्या है? उस बात का बहुत महत्व है। जैसे हम लोग किस पे जोर देते हैं बार बार? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बार बार जोर दे रहे हैं, एक ही शब्द बार बार बोल रहे हैं हम लोग, एक ही मंत्र बार बार बोल रहे हैं। बार बार बोलने का मतलब क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से इसको समझना है। तो आगे क्या बता रहे हैं यहाँ पे? The Lord has given Arjuna knowledge that is confidential, knowledge of Brahman, still more confidential knowledge of the super soul within everyone's heart. Just surrender to the Supreme Personality Godhead. At the end of 9th chapter, he said, Man manaha, just always think of me. The same instruction repeated here to stress the essence of teachings of Bhagavad Gita. Therefore, chapter 9, which contains the words beginning Man manaha bhavan bhakto, is entitled the most confidential knowledge. तभी 9वें अध्याय में ये जो श्लोक आ रहा है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक। इसलिए उस अध्याय का नाम क्या है? परम गुह्य ज्ञान। जैसे भगवान कृष्ण अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं। हमने बताया ना, आत्मा के बारे में ज्ञान क्या है? गुह्य ज्ञान। परमात्मा के बारे में ज्ञान क्या है? गुह्यतर ज्ञान। और भगवान कृष्ण जो अपने बारे में बता रहे हैं उनके बारे में जो ज्ञान है वो क्या है? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। इसलिए 9वें अध्याय का शीर्षक आप देखिए क्या है? वो लिखा है परम गुह्य ज्ञान, जिसका अंतिम श्लोक क्या है? भगवान कह रहे हैं मुझ में मन लगाओ, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। अब ये श्लोक दोबारा आने वाला है इस अध्याय में। अभी समझ गए आप इस बात? तो इस तरह से हमें समझना है। अब अगले श्लोक में हम लोग चलते हैं। समय कितना? हाँ, समय हो गया है। अगली बार हम लेंगे अगला श्लोक, बड़ा महत्वपूर्ण है, श्लोक संख्या 65, लेकिन इसको हम उच्चारण करेंगे। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु, मामेव श्री सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। नेक्स्ट लाइन, जो सेकंड लाइन है, उसको थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी इसका अर्थ वही निकलता है लगभग। और क्या बता रहे हैं हमें? सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो भगवान 4 कार्य करने के लिए कह रहे हैं, 4 कार्य करने के लिए। सीक्वेंस इस तरह से हो सकता है इसका। कोई बोल सकता है भैया मन लगाना भगवान बड़ा कठिन कार्य है, भगवान का चिंतन करना इतना आसान नहीं है। तो फिर भगवान क्या कह रहे हैं? ठीक है, भक्त बनने का प्रयास। भक्त बनने का प्रयास मतलब संख्या पूर्वक नाम ले लो, रोज कम से कम 4 माला करो, 2 माला करो, 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, भक्त बनने का प्रयास करो, मेरे भक्त बनो। बोलते भक्त बनना भी बड़ा मुश्किल है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, माला कहाँ से करूँ? मुझे ऑफिस जाना है, घर संभालना है, बिजनेस संभालना है, नहीं रात को लेट आता हूँ, 11 बजे सुबह उठ जाता हूँ, सुबह निकलना पड़ता है 7 बजे। बॉम्बे का जो लाइफ है ऐसी लाइफ है। बॉम्बे में लोग जो है, बॉम्बे में आप जानते हैं 24 घंटे में से 22 घंटे ट्रेन चलती है। जो लोकल ट्रेन है वो 22 घंटे चलती है, 2 से 4 बजे तक ट्रेन हॉल्ट होता है बस रात को, और 22 घंटे ट्रेन एक्टिव रहती है। और लोग जाते हैं, जॉब में जाते हैं, जैसे अंधेरी से थाने जाएंगे, सुबह 7, साढ़े 7 बजे निकल जाते घर से, वहां से 1.5-2 घंटा लगता है, और रात को वापस आएंगे 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं। तो लाइफ ही ऐसा है। तो कहाँ टाइम है भक्त बनने का? बड़ा मुश्किल है। तो ऐसा भी लाइफ होता है। तो यहाँ पर फिर अगर ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं लोग कि भक्त बनना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है पूजा कर लो। पूजा करने का मतलब ठीक है, निकलने से पहले, ऑफिस जाने से पहले अगरबत्ती दिखा दो,
ऑफिस आने के बाद थोड़ा अगरबत्ती जगा के सो जाओ, पूजा कर लो, थोड़ी सी फूल चढ़ा लो, अगरबत्ती दिखाओ, पूजा कर लो। ये कह रहे मध्या जी बोलते ये भी संभव नहीं है, अगरबत्ती है ही नहीं, मेरे पास अगरबत्ती खरीदने के लिए समय नहीं, ये अगरबत्ती दिखाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो फिर और क्या ऑल्टरनेटिव है, और क्या ऑप्शन है? बोलते हैं रास्ते में बहुत सारे मंदिर आते हैं ना, गाड़ी में बैठे बैठे बाहर से नमस्कार कर लेना, मां नमस्कार, हाथ जोड़ लेना। बाहर से निकल रहे हैं, सड़क से गड़ी से निकल रहे हैं, मेन रोड से सुदर्शन चक्र दिख रहा है भगवान के मंदिर का, बाहर से हाथ जोड़ मां नमस्कार। ये भी अगर हम कर सकते हो, इससे शुरुआत हो जाएगी। ये 4 कार्य हम कर लें तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से लाभ मिलेगा हमें। फिर भगवान कह रहे मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तो मन नहीं लगा सकते हो तो भक्त बनने का प्रयास करो, भक्त नहीं बन सकते तो भगवान कह रहे पूजा करो, पूजा भी नहीं कर सकते तो नमस्कार कर लो, हाथ तो जोड़ लो कम से कम, इतना तो हम कर सकते हैं। कोई चित्र लगा लो घर में, जब सुबह निकलो हाथ जोड़ लेना, जब वापस आओ रात को हाथ जोड़ लेना, सो जाओ। करते ना लोग, दुकान जैसी खोलते हैं वहां पे चित्र लगाए, फोटो लगाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। चलो वो भी कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। तो इतना सारा ऑप्शन, इतना सरल उपाय भगवान ने दे दिया है गीता में उनकी सेवा करने के लिए। इससे सरल उपाय क्या हो सकता है बताइए? इससे सरल क्या हो सकता है बताइए? और इतना व्यवहारिक है ये भगवत गीता का ज्ञान, भक्ति योग, कि आते जाते कहीं भी आप रास्ते में भी भगवान की सेवा कर सकते हैं, हरि नाम लेते हैं। दिल्ली से गुड़गांव जाते हैं लोग जॉब करने के लिए, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। जिनको ऑफिस पास है वो तो यहीं चले आते हैं। जैसे हमारे प्रभु जी नेहरू प्लेस में जॉब करते हैं, यहीं आ जाते हैं, सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं। लेकिन जो दूर रहते हैं या दूर जिनका ऑफिस है, गुड़गांव में है, 2 घंटे है गाड़ी में जाना है, जब करते हुए जाओ, वापस भी जब करते आओ, तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। हरि नाम तो ऐसा है, भगवान का नाम ऐसा है, किसी भी परिस्थिति में लिया जा सकता है। मैं आपको एक बताता हूँ, घटना बताता हूँ। हमारे एक गुरु भाई थे, वो इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करते थे, वहाँ के डेवलपमेंट ऑफिसर थे, वो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ऐसी कंपनी थी, उसमें जॉब करते थे। अब वहाँ तो कंपनी में ऐसा तो जॉब था उनका कि मार्केटिंग का जॉब था उनका, तो फील्ड में रहते थे, वहाँ केवल अटेंडेंस लगाने आते थे, अपने बॉस को रिपोर्ट करने आते थे, बस पूरे हफ्ते भारी रहते। लेकिन हफ्ते में एक बार ऑफिस के अंदर ही प्रोग्राम होता था सत्संग, और डेली वो वैसा तिलक लगा के ही जाते थे। हमारा तिलक लगा के ऑफिस जाते थे, कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं। और वहां पे हफ्ते में एक दिन जो है ऑफिस आवर से पहले 1 घंटे के लिए बढ़िया प्रोग्राम होता था, जिसमें ऑफिस के और स्टाफ लोग भी आते थे, कीर्तन होता था खूब, वहां पे प्रसाद भी बांटते थे, सब होता था। फिर अपना जब वर्किंग आवर्स शुरू हो जाता तो फिर हो जाते थे, ऑफिस में एक्टिव हो जाते थे। किसी ने कंप्लेन कर दिया ब्रांच में, ये क्या चल रहा है ऑफिस में, यहाँ पे सब कीर्तन भजन पूजन पाठ कर रहे हैं लोग, ये सब जाके मंदिर में कर रहे हैं, यहाँ क्यों कर रहे हैं? शिकायत की किसी ने, तो बॉस ने बुलाया, उन्होंने कहा कि ये क्या चल रहा है, ये सब ऑफिस में क्यों कर रहे हैं आप सब? तो ऑफिस में तो नहीं कर रहे हैं, ऑफिस में वर्किंग आवर्स में आप यहाँ पे ऑफिस में काम करने के लिए आए हैं, सब करने के लिए? हम तो ऑफिस के आवर्स में करते ही नहीं है बिल्कुल भी। उन्होंने कहा आप तो ऑफिस आवर्स के पहले करते हैं या बाद में करते हैं, ऑफिस आवर्स में हमने कभी आज तक किया ही नहीं। मैंने कहा फिर क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, करो भैया, ऑफिस आवर्स से पहले करो बाद में करो, उससे मुझे कोई टेंशन नहीं है, ऑफिस आवर्स में नहीं होना चाहिए, बस सोल्यूशन मिल गया। तो जहां पर देखिए आपका संकल्प दृढ़ है, वहां पर सब कुछ संभव है। एक प्रभुपाद जी स्टोरी सुनाते, मैं स्टोरी सुना के खत्म करूंगा, बहुत सुंदर स्टोरी है ये। एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में क्या होता था कि सब लोग जो है तिलक लगा के आते थे। बहुत सारे हिंदू थे, कुछ मुसलमान भी थे, जो हिंदू थे वो तिलक लगा के आते थे। तो इस तरह से एक बार क्या हुआ, उस कंपनी का जो वो था मैनेजर था, उस फैक्ट्री का जो मैनेजर था, चीफ मैनेजर था, वो बदली और वो मुस्लिम निकला। उसने आते ही जो ऐलान कर दिया, भैया ये कल से तिलक विलक नहीं चलेगा यहाँ पे, ये सब अपने घर में लगाओ, कल से कोई तिलक नहीं लगाएगा। और वो मुस्लिम ऑफिसर तो सब डर गए, भैया तो निकाल ही देगा हमें। अगले दिन देखा किसी ने तिलक लगाया नहीं, एक व्यक्ति ने तिलक लगाया। उन्होंने कहा कि भाई तुमको कहा था ना कि तिलक नहीं लगाना है, देखा नहीं तुमने, बाकी सबने बिठा दिया तिलक, तुमने क्यों लगाया तिलक, चलो वापस आओ पैसा। तो ऑफिस में ले गया उसको, बताओ क्यों तिलक लगाया?
मैंने कहा सर ये तो हमारा जो है धर्म का कार्य है, हम तो बचपन से तिलक लगाते आए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हमें पता चला आपका अपने धर्म में कितना अटूट विश्वास। तो उन्होंने फिर अनाउंसमेंट किया इनके अलावा और कोई तिलक नहीं लगाया। उन्होंने कहा देखिए भैया ये अपने धर्म के लिए अपनी जो श्रद्धा है, इनका अटूट विश्वास है, ये क्या है उसमें स्थिर है, इसलिए इनके लिए परमिशन है, बाकी किसी को परमिशन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से होता है। तो इसलिए ये सब हमारे ऊपर है कि लोग हम सोचेंगे लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, नहीं, और वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। भैया जब बस के अंदर लिखा रहता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो लोग फिर भी सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं, तो उनको तो शर्म आनी नहीं है, तो हमें क्यों शर्म आए, है कि नहीं। तो कई लोग पूछते हैं भैया आपके हाथ में फ्रैक्चर हो गया क्या, ये क्या कर रहे हैं आप, फीड बैग में हाथ डालते हैं ना, तो कई लोग मजाक उड़ाते हैं उसका। तो दुनिया कुछ भी कहे, एक बार भगवान का नाम लेंगे तो फिर कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा, फिर सारी शर्म खत्म हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।